हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है। हालांकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ है, जो कि एक गाइड है बिगिनर्स के लिए। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और बिगिनर्स के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है, उसमें कुछ मैंने टिप्स दिए थे। वैसे ही एक ये वीडियो है जिसमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में मैंने बताया है बिगिनर्स के लिए कि जब भी उनको प्राइस एक्शन अगर ट्रेडिंग उनको करनी है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनके दिमाग में होनी चाहिए, ये चीज़ कैसे काम करती है। तो इन चीज़ों के ऊपर मैंने एक बेसिक वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों आज को ये वीडियो आपको ये जो है ये पसंद आएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में। ओवरव्यू। देखिए, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो होती है ना, वो एक टेक्निक है जहाँ पर जो ट्रेडर्स होते हैं वो प्राइस की जो मूवमेंट हो रही है उसको पकड़ने में उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये क्या होता है, जो पोजीशन होती है करंट या फिर एक्चुअल प्राइस की जो मूवमेंट हो रही है टाइम टू टाइम, उसके ऊपर डिपेंड करता है। चार्ट होता है, चार्ट के ऊपर जो प्राइस फ्लक्चुएशन कर रहा होता है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कुछ पैटर्न्स बन रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को प्राइस एक्शन कहा जाता है कि प्राइस कैसा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कैसा एक्शन दे रहा है। कैसा एक्शन दे रहा है कि मतलब ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, प्राइस क्या है, उस शेयर का प्राइस। तो इस चीज से हम इस चीज को कंपेयर करते हैं। अब देखिए, अब इसमें वो जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं उनके ऊपर वो रिलाई नहीं करते, जैसे कि मूविंग एवरेज हो गई, ऑक्सीलेटर्स हो गया, पिवट्स हो गए। तो ये सब चीज़ों को वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। उसमें वो कोई भी किसी भी तरह का टेक्निकल इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे। वो सिंपल सामने एक साफ सुथरी स्क्रीन होगी जहां पर सिर्फ एक चार्ट पैटर्न बन रहा होगा, वो सिर्फ उसको देखेंगे। तो उसके बेस पर ही वो जो ट्रेडिंग है वो करना पसंद करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अब देखिए, सिंपल है, अगर जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होते हैं ना, अगर वो टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करते हैं तो भी वो उसको बहुत कम वेटेज देंगे। जो इनके टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत कम डिसीजन, जब भी इन लोगों को डिसीजन लेना होता है प्राइस एक्शन ट्रेडर्स ने, तो वो जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं उसके ऊपर बहुत ही कम रिलाई करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती है वो काफी स्मूथ होती है। इसके लिए कोई इंडिकेटर नहीं यूज किया जाता है, कोई चीज नहीं यूज कर सकती। वो सिंपली एक फॉर्मेट है सामने आपके स्क्रीन के ऊपर, उसको देखकर ही जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है वो की जाती है। और अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज हो रहा है तो उसका बहुत ही मिनिमल यूज होता है। क्या करते हैं इसमें, उनका जो बिलीव होता है ना, जो प्राइस है और इनका जो मूवमेंट है, सिर्फ वही एक ट्रस्ट वर्दी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। देखिए, जब हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं, हम चार्ट ओपन किया है हमने किसी भी ब्रोकर का, प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो वो इस प्राइस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, इस पैटर्न को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि यहां से जो प्राइस है ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। तो ये सिर्फ उनकी एक खुद की रिसर्च होती है, इसमें उनको इंडिकेटर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ये प्राइस का जो एक्शन हो रहा है उसके बेस के ऊपर वो ट्रेडिंग करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे, अब एक स्टॉक है, ठीक है, वो बढ़ता, उसमें जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, इट मीन्स उसमें इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बाइंग आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा, अब जो उसका प्राइस एक्शन बनेगा वो किस बेस के ऊपर असेस किया जाएगा। बहुत ज्यादा बाइंग आ रही है, उसका हिस्टोरिकल डाटा क्या था, पहले एक या दो दिन पहले क्या वो वहां पर सपोर्ट तो नहीं दे रहा था या रेजिस्टेंस तो नहीं दे रहा था। रियल टाइम में जो उसकी जो प्राइस बिडिंग है, कितने बाइंग पे लगे हुए हैं, कितने सेलिंग पे लगे हुए हैं, ये सभी चीजें प्राइस एक्शन में होती हैं। कोई इन्होंने इंडिकेटर नहीं लगाया, इन्होंने देखा कि कहां पर ये स्टॉक बार बार जा रहा है, कहां से नीचे आ रहा है, या फिर कहीं ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा या ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा, उस टाइम पे काफी सारे बायर्स तो नहीं है, सेलर्स तो नहीं है, कोई न्यूज तो नहीं आ रही। तो इन सभी चीजों का जो संग्रह है हम उसको कहते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जो कि बिना टेक्निकल इंडिकेटर्स के काम करता है। अब बेसिकली इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ये है क्या, देखिए, प्राइस की मूवमेंट है, बस प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बस उसी को ही हमने पकड़ने की कोशिश करनी है। कोई पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर कहीं से सपोर्ट है, रेजिस्टेंस ले रहा है, बस सिंपल उसी चीज को फॉलो करता है प्राइस एक्शन। अब जो प्राइस एक्शन होता है, मान लीजिए अगर वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो ट्रेडर क्या करेंगे, लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग इन द सेंस की बाइंग करना ज्यादा पसंद करेंगे। और अगर उनको लगता है कि जो इसमें सेलिंग है वो आ रही है, तो वो जो उनका जो डिसीजन होगा वो नीचे सेल करने का होगा, सिंपल। अगर ऊपर जा रहा है तो वो बाई करना स्टार्ट करेंगे, नीचे आ रहा है तो एक सेल करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसे ही नहीं होता, उसमें कुछ पैटर्न्स अगर उनको शो हो रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है, तो ही वो इसमें करेंगे। उसमें इंडिकेटर नहीं यूज करेंगे, लेकिन कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न होता है तो उसको वो फॉलो करते हैं। और देखिए, जो प्राइस एक्शन होता है वो मोस्टली क्या होता है, एक लाइन चार्ट भी हो सकता है, एक कैंडलस्टिक चार्ट भी हो सकता है। तो आपको जो प्राइस एक्शन रीड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो मूवमेंट है प्राइस की, या डायरेक्शन है, या उसकी वॉल्यूम है, वो किस साइड जा रही है।
मान लीजिए आपने नीचे वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाया हो, यहाँ से आपको पता लग रहा है उस स्टॉक में कितनी वॉल्यूम आ रही है। मान लीजिए आज की जो वॉल्यूम है पिछले 20-25 दिनों से ज़्यादा वॉल्यूम आ रही है स्टॉक में और स्टॉक ऊपर जा रहा है, इट मीन्स हम इसमें लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं, मतलब हम बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अभी कौन सी चीज़ आज इसमें नहीं हो रही है जिसके तरीके से हम ट्रेड लेंगे। हो सकता है वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन वो वॉल्यूम क्योंकि वो सेलर की वॉल्यूम ज़्यादा है तो फिर हम उसको सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है प्राइस एक्शन। हमने 2-3 चीज़ों को ही इंक्लूड करना होता है, एक प्राइस की मूवमेंट कहाँ जा रही है, डायरेक्शन क्या हो रही है, वॉल्यूम कितनी है। बस इसके साथ आपको जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है आपके साथ हर एक जो डेवलपर है वो देता ही है आपको, चाहे जीरोधा है चाहे पेटीएम है, कोई भी आपके सामने चार्ट तो चल ही रहा है, बस आपको ज्यूम करना है, उसको देखना है और इसके बेस के ऊपर आपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करनी है। अब डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस या फिर इंडिकेटर्स में। देखिए जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो भी उनके पीछे का क्राइटेरिया होता है वो सब सेट किया होता है, जैसे जैसे वो प्राइस एक्शन बनता जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करते हैं। इसमें हम थोड़ी बहुत ही छेड़खानी कर सकते हैं, कुछ लाइंस को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन मकसद तो ये होता है जो पीछे से जो इनकी सेटिंग की गई है, जो कोडिंग की गई है, उनके तरीकों से ही काम करते हैं, तो हम टोटली इनके ऊपर रिलायबल नहीं हो सकते। अब देखिए अगर हम रिजल्ट की बात करें, जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है ना, वो कुछ सिग्नल्स तो देते हैं ट्रेडर्स को, ठीक है, लेकिन क्या होता है हर किसी की अपनी अपनी अलग इंटरप्रिटेशंस होती हैं। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें एक सिग्नल दे रहा है कि सेल करना है, लेकिन आपका प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बन रहा है कि आपको बाय करना है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन हो जाओगे। तो इसलिए क्या करते हैं, जो भी अपना मेन जो फोकस होता है प्राइस एक्शन के ऊपर करते हैं, तो वो फिर इंडिकेटर्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सिर्फ अपनी रैली को देखते हैं कि उनका जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करना पसंद करते हैं। अब जो टेक्निकल एनालिसिस या इंडिकेटर्स होते हैं उसके ऊपर काफ़ी सारी कैलकुलेशंस होती हैं, उससे जो एसेट का प्राइस है उसकी मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए जो पीछे से कोडिंग की जाती है वो चीज़ में हेल्प करता है। इसके अलावा जो प्राइस एक्शन होता है वो सिर्फ सामने की जो मूवमेंट है प्राइस की उसी को फॉलो करता है। अगर कोई स्पॉट रेजिस्टेंस बन रहा है या फिर कोई इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है या कुछ भी पैटर्न बन रहा है वो सिर्फ उसी को देखते हैं, उनको इंडिकेटर से कोई मतलब नहीं है। और लास्टली क्या होता है, देखिए जो प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स होते हैं वो ट्रेडिंग मतलब वो एक्टिविटली जो चार्ट के ऊपर काम करते रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें जब भी प्राइस एक्शन करना है तो हमें सिर्फ नज़र रखनी है स्टॉक्स के ऊपर, हमने कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करके रखने हैं, अगर उनमें फिट बैठ रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग करते हैं। अब बेस्ट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या है, देखिए 2-4 स्ट्रेटजीज है जो प्राइस एक्शन में यूज़ की जाती है, बिल्कुल सिंपल और इससे भी लोग पैसा बनाते हैं। सबसे पहले पिन बार। पिन बार क्या है, इसको एक कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी है, ये कैंडल होती है एक, इसको कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी कहा जाता है। ये किसके लिए यूज होती है, ये करती है शार्प रिवर्सल के लिए या फिर एक रिजेक्शन ऑफ सर्टेन प्राइस का। मान लीजिए स्टॉक काफी ऊपर चला गया, वहां पर काफी सेलर थे, वहां पे नीचे नीचे आता हुआ स्टॉक नीचे आ गया, और या फिर नीचे स्टॉक था, नीचे जाता जाता एकदम से बाइंग आ गई, ऊपर चला गया, इसको पिन बार कहते हैं। मैं आपको ये डायग्राम में दिखाऊंगा। तो ये प्राइस स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये अजम्पशन होती है प्राइस मूवमेंट की कि किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा या फिर ये कंटिन्यू करता रहेगा, तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है पिन बार। अब ये देखिए ये है एक बुलिश पिन बार। देखिए अगर आप देखेंगे तो एक बेरिश है, बीच में एक बुलिश पिन बार बनी है और उस साइड में बुलिश कैंडल है। देखिए बेरिश कैंडल बनी यानी कि सेलिंग आ रही थी, बुलिश पिन बार मरी वो भी काफ़ी नीचे तक गई, इसका मतलब उसमें भी सेलिंग आती थी, लेकिन क्या हुआ सडनली इसमें बायर्स आ गई, और जब उनमें बायर्स आए और वो जो कैंडल है वो जाती जाती ग्रीन हो गई और वो अपने पिछली जो रेड कैंडल का जो लो था उसको ऊपर उसके ऊपर बंद हो गई, और उसके अगले वाली जो कैंडल थी वो बुलिश बन गई। उस बुलिश कैंडल ने क्या किया, एक तो पिन बार को भी क्रॉस कर दिया प्लस उसके पिछले जो कैंडल थी ग्रीन रेड वाली उसको भी क्रॉस कर दिया। इसका मतलब ये बना कि बुलिश पिन बार बन गया है, अब जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है। सेम बात करें बेरिश पिन बार की, तो इसमें पहले एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल बनी जो कि काफी ऊपर तक गई, लेकिन वहां पर फिर सेलिंग आ गई, वो स्टॉक जो कैंडल थी वो फिर नीचे आ गई, और उसके बाद जो बेरिश कैंडल थी उसने दोनों का जो लो था वो तोड़ दिया, तो इससे एक ट्रेंड रिवर्सल हो गया और इससे जो आपका बाइंग साइड का था स्टॉक ट्रेड जा रहा था वो रिवर्स हो गया, यानी कि अब वो बेरिश साइड में आ गया। तो इस चीज से आप पिन बार कैंडल का यूज आप कर सकते हैं। मोस्टली इस कैंडल का यूज आपको अगर आप बाइंग साइड चल रहे हैं, बुलिश साइड है, तो जब वो स्पॉट पे बने पिन बार पैटर्न, बुलिश पिन बार पैटर्न तो ही कीजिए, और अगर आप बेरिश हैं तो जब ये पिन बार पैटर्न बेरिश वाला बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास बने तो ही करें, तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा।
बात कर लेते हैं अगली स्ट्रैटेजी, वो है इनसाइड बार। देखिए इनसाइड बार काफ़ी पॉपुलर होती है रिवर्सल और कंटिन्यूएशन के लिए। ये फॉर्मल इसकी जो कैंडल की फॉर्मेशन होती है इसके लिए 2 कैंडल्स की जरूरत होती है। जो पिछली पिन बार थी उसमें सिर्फ एक कैंडल की जरूरत थी। और ये जो पैटर्न होता है काफ़ी बड़ा प्ले करता है स्पेशली स्टॉक जो शॉर्ट टर्म मार्केट सेंटीमेंट्स उसको देखने के लिए। जब भी कोई बिग मूव होनी होती है तो उस टाइम ऐसा कुछ पैटर्न बनता है जिससे कि हम एक तरह से अलर्ट हो जाते हैं कि अभी कुछ बिग मूव आने वाली है। और ये जो इसके अंदर क्या होता है कि इनसाइड बार एक छोटी कैंडल होती है और जो आउटर वन होती है उसको मदर बार कहा जाता है। और ये जो होता है इनसाइड यानी कि मदर है, मदर के अंदर एक कैंडल है जिसको हम इनसाइड बार कह रहे हैं। अब इनके साइज और पोजीशन के अकॉर्डिंगली ही जो हम ट्रेडर्स हैं जो प्राइस है उसको इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इस चीज का जो अनुमान लगाते हैं। अभी हम चार्ट में देखते हैं, ये देखिए प्रीवियस हाई था, प्रीवियस लो था, यानी कि पिछली कैंडल का हाई और लो, और उसके बीच में अब पिन इनसाइड बार बन गई है। किसके अंदर? डाउन ट्रेंड के अंदर। डाउन ट्रेंड के अंदर अब पिन बार इनसाइड पिन बार बन रही है। अब देखिए यहां पर अब ये बीच में ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड था उसके बीच में एक पिन बार बन गई है। अब ये यहाँ पर क्या सिद्ध हो रहा है? देखिए अब इसके बाद जो कैंडल बनेगी अगर वो इस अपने प्रीवियस हाई को तोड़ देगी तो हम बुलिश होंगे, अगर प्रीवियस लो को तोड़ देगी तो हम यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे। सेम एज इट इज जो इधर वाली कैंडल है इसमें पहली जो कैंडल बनी है वो एक बुलिश कैंडल बनी है लेकिन उसके अंदर बेरिश इनसाइड बार बन गया है। तो इससे भी सेम वही है, अगर ये इसका हाई तोड़ देगी तो हम बुलिश में चले जाएंगे, अगर इसका लो तोड़ देगी तो हम बेरिश कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ये एक चीज होती है रिवर्स करने के लिए, यानी कि आपका मान लीजिए अगर हम इनसाइड बार है जो बेरिश की बात करें तो मान लीजिए ऊपर से 4-5 कैंडल्स रेड वाली बनती हुई आई, उसके बाद एक बन गई ग्रीन कैंडल और उसने उस पिछली कैंडल का हाई तोड़ दिया, तो अब यहाँ पर जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा। वैसे ही जैसे ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल काफी सारी ऊपर गई, वहां पर एक इनसाइड बार बना जो कि बीरिश था, उसकी अगली कैंडल बनी और उसने पिछली जो कैंडल था उसका लो तोड़ दिया, तो यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो जाता है। तीसरा स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जो सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली जो स्ट्रैटेजी है वो है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। सबसे सिंपल और मोस्ट प्रॉफिटेबल। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस एक मेजर मूवमेंट को ट्रैक करना होता है, मार्केट की assumption लगानी होती है, कहां पर एक बार प्राइस है बार बार आ रहा है, यानी कि आपने एक सपोर्ट ड्रा कर ली, रेजिस्टेंस ड्रा कर लिया, 3-4 बार प्राइस सपोर्ट पर भी आ गया, 3-4 बार रेजिस्टेंस पे भी चलेगा। जिस साइड का ब्रेकआउट होगा उस साइड ये जबरदस्त मूव देगा। अभी मैं आपको एक चार्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये इसीलिए यूज किया जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेकआउट हो गया तो उसके बाद उसमें ट्रेड लिया जाता है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया तो हम बुलिश हो जाएंगे, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो गया तो हम उसमें बेरिश हो जाएंगे। ट्रेडर है सिंपल, लॉन्ग पोजीशन लेंगे अगर जो प्राइस है वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, शॉर्ट पोजीशन लेंगे अगर वो अपनी स्पॉट लाइन को तोड़ देगा। अब ये देखिए यहाँ पर, अब देखें प्राइस रिजेक्ट रेजिस्टेंस लेवल। अब यहाँ पे कितनी बार, एक दो बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ने यहाँ पे फेस किया। पहली बार फेस किया नीचे आ गया, दूसरी बार फेस किया फिर नीचे गया, लेकिन तीसरी बार उसने ब्रेकआउट दे दिया जहां पर लिखा हुआ है प्राइस ब्रेक्स रेजिस्टेंस एंड मूव हायर। तो ये क्या था? ये था एक ब्रेकआउट हो गया। पिछले रेजिस्टेंस का जो 2 बार रेजिस्टेंस बना उसको उसने तोड़ दिया अच्छा खासा, यहाँ पर अब एक ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे जो पोजीशन है हमारी वो बुलिश साइड की हो जाएगी, और अगर ये निचली साइड होता तो हम यहाँ पे बीरिश जो ट्रैजेक्टरी में आ जाते तो हम यहाँ पे बीरिश का जो ट्रेड है वो लेते। तो उसको कहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। कम से कम इसमें 2 बार एक ही लेवल के पास से स्टॉक वापस आना चाहिए, और तीसरी बार वहां पर अगर ब्रेकआउट हो गया उसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो आप इसमें एक अच्छी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अब इसके बेनिफिट क्या है? देखिए एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। इसके लिए कोई आपको इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको ऑक्सीलेटर लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सोबर एक पैटर्न है, कुछ नहीं करना आपको, किसी चीज की यूज नहीं करना आपको, और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी इसमें बहुत कम रहता है। सेकेंडली क्या है? ट्रेडिंग डिसीजन है आपके प्राइस एक्शन के ऊपर ही होंगे, ठीक है। रियल टाइम आपके सामने होगा मार्केट की मूवमेंट कैसे हो रही है, आप उसके अकॉर्डिंग ही जो ट्रेड है वो लेंगे, क्योंकि इंडिकेटर जरूरी नहीं है कि जो इंडिकेटर आपने लगा रखा वो हमेशा आपको सही डायरेक्शन दे। तो इससे क्या होता है, इससे आपको एक क्लैरिटी रहती है, दिमाग में अंडरस्टैंडिंग रहती है कि अब आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही जो आपकी पोजीशन होती है वो आपको कॉन्फिडेंसली ले सकते हैं कि जो मेरा प्राइस एक्शन है ऐसा बन रहा है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो आपका प्राइस एक्शन बता देता है। थर्डली जो टाइम फ्रेम्स होते हैं वो अलग अलग टाइम फ्रेम यूज किए थे, कोई डेली यूज करता है, कोई वीकली। अब अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो डेली है, पोजिशनल करनी है तो वीकली है, और अगर आपने इंट्राडे करनी है तो वो तो 5 या 10 का जो
मिनट का जो चार्ट होता है वो आप उसको ऊपर लगाते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर ये जो इफेक्ट है वो पड़ता है। और लास्टली क्या होता है, जो सिग्नल्स क्रिएट किए जाते हैं प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग, वो काफ़ी ईजी होते हैं कैच करने के लिए। आपको कोई स्मार्टर या मास्टर होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल, आपके सामने एक प्राइस एक्शन बन रहा है, बस आपने वेट करनी है कहाँ पर, यहाँ पर कुछ ऐसे लेवल्स को ढूंढना है जहाँ पर अगर ब्रेकआउट हो गया तो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे आ जाएगा, या फिर कोई पैटर्न बन रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई डिसेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न बन रहा है, बेरिश पीनट बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, बस आपको उस चीज़ को देखना है, उस चीज़ को हल्का सा सीखना है, कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ करना, तो ये जो ट्रेडिंग है आपकी काफ़ी ईजी हो जाएगी। कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है। प्राइस एक्शन इज अ सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी that help traders to predict market movement using identified patterns in the stock market movement। बस आपको सिंपल सामने आपके चार्ट लगा हुआ है, प्राइस की मूवमेंट को देखिए, कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, ट्रेड में लग जाइए, ऊपर जाएगा तो बुलिश, नीचे आएगा तो बेरिश, सिंपल एज दैट। लास्टली रिटेल ट्रेडर्स हो गए, स्पेकुलर्स हो गए, आर्बिट्रेज हो गए, वो सभी के सभी इस जो अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं, प्राइस की प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं। तो इसके लिए ही आपको ये जो सब चीज़ें हैं आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। इंडिकेटर के ऊपर कभी भी आपको टोटली डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि भाव भगवान है, और जैसे जैसे भाव आपका जाता रहेगा और जैसे जैसे आपका पैटर्न बनेगा उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जो ट्रेडिंग है वो करनी है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई स्विंग ट्रेडिंग की या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर और भी कोई चीज़ जिसके अकॉर्डिंग आपको बिगिनर हैं और आपको ये चीज़ जानना चाहते हैं, इन चीज़ों के ऊपर आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में।